मान लो आप किसी कंपनी के बॉस हो और आपके पास दो नौजवान लड़के इंटरव्यू देने आते हैं। दोनों की उम्र 24 साल है, पर एक शक्ल से ज़्यादा जवान दिखता है, ज़्यादा इमेच्योर लगता है, यहीं कहीं 17-18 करीब साल का लगता है। वहीं दूसरी तरफ वही सेम उम्र का बंदा है, लेकिन वो ज़्यादा शार्प, ज़्यादा मैस्कुलिन, ज़्यादा ऑरा वाला दिखाई पड़ता है आपको। तो फिर आप अपने जॉब के लिए सबसे पहले किस बंदे को प्रेफर करोगे? अगर आपका जवाब दूसरा वाला है तो फिर ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि हम यहाँ कोई ब्यूटी या लुक्स मैक्सिंग की बात नहीं करेंगे। हम यहाँ एक ऐसे इनविजिबल बायसनेस की बात करेंगे जिसकी वजह से लाखों लोग सिर्फ शक्ल को जज करके ही धोखा खा जाते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि रिस्पेक्ट हमें तब मिलेगी जब हम अच्छी तरह बोलेंगे या फिर हमारे बातों में कुछ जादू होगा, लेकिन साइकोलॉजी ये कहती है कि रिस्पेक्ट एक इंसान के मन में उसके कुछ बोलने से पहले ही बन जाती है। जैसे मान लो अगर तुम्हें कोई 6-6.5 फुट का आदमी दिखे तो तुम्हारे मन में ऑटोमेटिकली उसके प्रति एक फियर, एक अथॉरिटी पैदा हो जाएगी कि शायद हमसे बड़ा है तो हम ऐसा कुछ भी कर सकता है, हम अपने आप को दबा के रखेंगे। वहीं अगर तुम्हारे हाइट का कोई बंदा मिल जाएगा तो फिर तुम हो सकता है उससे उतना ना डरो या फिर सोचो कि ठीक है यार। अगर तुमसे छोटे हाइट का कोई बंदा मिले तुम उसे लेस पावरफुल समझोगे। बस इसी तरीके से हमारे दिमाग से वायर हो रखा है किसी भी इंसान की शक्ल देख के जज करने का। जैसे कोई हमें डेंजरस, कोई हमें रिस्क टेकर, कोई फॉलोअर, तो कोई लीडर लगता है और कोई बेबी फेस। और यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। हम बेबी फेस यानी कि कोई ऐसा इंसान जो हो बायोलॉजिकल उम्र में बड़ा तो है पर उसकी शक्ल देख के लगता नहीं वो उतना बड़ा है। आप ये मान के चलो कि हम बेबी फेस देख के हमारे दिमाग में सबसे पहले ख्याल ये आता है कि बंदा इनएक्सपीरियंस्ड है, इमैच्योर है, इसे लाइफ में अभी बहुत कुछ जानना और सीखना बाकी है। याद रखना ये रियलिटी नहीं है, बस दिमाग का एक परसेप्शन बना रखा है हमने उस इंसान के प्रति। अब आती है सबसे इंटरेस्टिंग बात। जो बेबी फेस वाले लोग होते हैं ना, उनकी एक्चुअल प्रॉब्लम उनके फेस में नहीं होती है बल्कि उनके बिहेवियर में होती है। जैसा हमने अभी समझा कि जिनकी शक्ल थोड़ी कम उम्र की दिखती है उन्हें हम जनरली सीरियसली नहीं लेते। इसी वजह से जितने भी इस टाइप के लोग होते हैं वो खुद को ओवर एक्सप्लेन करते हैं, अपनी बातों को ज़्यादा समझाने की कोशिश करते हैं, अप्रूवल मांगते हैं, रिस्पेक्ट मांगते हैं। और इस चक्कर की वजह से वो दूसरों की नज़रों में अपनी इज्जत गिराने पे तुले हुए होते हैं। और ज़रा इसकी आयरनी तो देखो कि वो दिखते भी यंग हैं और उनका बिहेवियर उन्हें और ज़्यादा यंगर दिखाती है। इसलिए कभी भी वैलिडेशन चेज़ मत करो, ना ही रेस्पेक्ट चेज़ करो, उसको कमांड करना सीखो। अब एक सवाल पूछता हूँ तुम लोगों से, क्या तुमने कभी एक ऐसा इंसान देखा है जो दिखता बिल्कुल साधारण ऑर्डिनरी सा हो, लेकिन वो जब भी किसी रूम में एंटर करता है तो उसकी प्रेजेंस पूरे हॉल में महसूस होने लगती है? उसकी आई कांटेक्ट, उसके बातों में पॉजेस, उसमें उसके जो बिहेवियर, उसमें जो अलग सी कामनेस, एक अलग सी ऑरा फील होता है आपको। वो बिना कुछ बोले ही सिर्फ उसके मौजूद रहने से ही फील हो जाता है। यहीं पर हमें ये सीखना पड़ता है कि हमें किस तरीके से अपने बॉडी लैंग्वेज, अपने इमोशंस, अपने हाव भाव को काबू में करना है। चाहे आप कहीं भी मौजूद है, घर में, बाहर, ऑफिस, मीटिंग, डेट, हर जगह आपकी यही चीज़ काम आएगी। इसलिए आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जितने भी CEOs हैं, जितने एक्टर्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, खासकर जो बेबी फेस दिखते हैं वो रेस्पेक्ट कमांड करते हैं। क्योंकि इसलिए नहीं क्योंकि लोग बच्चे दिखते हैं इसलिए उनको सिंपैथी मिलती है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी जगह इस तरीके से होल्ड करके रखी होती है कि सामने वाला ना चाहकर भी उसको रेस्पेक्ट देने पे मजबूर हो जाता है। तो अगर तुम्हारा भी शक्ल ऐसे बेबी फेस है तो सबसे पहले एक काम करो, जो लोग तुम्हें कम समझते हैं ना उनको कभी भी गलत साबित करने की कोशिश मत करो, क्योंकि जितना आप ऐसे करने की कोशिश करोगे उतना ज़्यादा वो उन लोगों का पॉइंट वैलिड होता जाएगा। इसलिए अपने स्किल्स, अपने काम पे काम करते रहो। अपने आप को इतना बड़ा बना लो कि जो सामने वाला है वो अपने जजमेंट पे डाउट करने लग जाए कि साला मैंने क्या समझा और ये बंदा क्या निकला। खोदा पहाड़ निकली चूहे वाले काम मत करो। काम ऐसे करो कि बस तुम्हारा काम बोलता रह जाए। तुम्हारे काम में इतनी शिद्दत, इतनी जान लगा दो कि तुम्हारी शक्ल भी उसके सामने मैटर ना करे। बस इतनी सी बात है ये। और डरो मत, अगर लोग तुम्हें बोलते हैं कुछ भी बोले, इग्नोर मारो उस चीज़ों को। अगर आप लोगों की शॉर्ट हाइट है ना तो फिर ये एक नेगेटिव पॉइंट कहीं ना कहीं बन जाता है, क्योंकि शॉर्ट हाइट पीपल को भी लोग जनरली कम उसका समझते हैं, और बच्चों वाली शक्ल हो तो और ज़्यादा। तो अगर आप टीनेज ईयर्स में हो तो अपने हाइट बढ़ाओ, खाना पीना अच्छा खाओ, प्रोटीन इंटेक लो, सब कुछ बेटर करो। लेकिन इस बात से मत डरो कि लोग क्या कहेंगे। अगर आपको अपने पे विश्वास है तो आप कुछ बड़ा उखाड़ ज़रूर सकते हो और उखाड़ के दिखा दो।